हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका दास IS बाबा जी, यानी कि आई एम सर्वेंट ऑफ यू। तो आपको जैसे ही पता है कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद जी की राम कथा चालू होने वाली है, तो वो है आज जनकपुरी अयोध्या में आ चुका हूँ मैं। तो आपको सारा आज मैं यहाँ पे शोभा यात्रा यहाँ पे आज हमारी, तो प्रभु जी की शोभा यात्रा अभी दिखाता हूँ आपको क्या क्या प्रोग्राम है। जैसे ही आपको जो भी प्रोग्राम होगा आपको मैं सारा दिखाता चल रहा हूँ मैं अभी इस टाइम आपको। तो ये दिखाता हूँ आपको मैं क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है ये। हरे कृष्णा। तो इस टाइम हम इस ग्रेट प्रशांत मुकुंद जी के साथ खड़े हुए हैं, तो उनकी राम कथा हो रही है। तो हम अरुण जी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, अरुण जी को ब्याह सारे कलाकार लगा लीजिए। अरुण जी, हमारे जीवन में ये राम कथा का क्या महत्व है? राम कथा का महत्व ये है कि आज के समाज में लोग जो हैं गलत कार्यों में अपने आप को लगाते रहते हैं। एडवांसमेंट के नाम पर लोग अपने संस्कारों को भूल रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान का अवतरण होता है हमको संस्कार सिखाने के लिए। ये भाई कैसा होना चाहिए, एक पिता कैसा
पाठ श्रवण करना पड़ेगा। आप राम कथा सुनेंगे, आपके जीवन में संस्कार आएंगे, आपके परिवार के समाज के लोग खुश होंगे और राष्ट्र एकता आएगी। तो अभी तो हम चल रहे हैं धीरे धीरे यात्रा में, अभी उस इलाके का चक्कर लगाएंगे। अगर आपको इस राम कथा में आना है तो हमारे जनकपुरी A3 ब्लॉक में आइए। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कथा का बने पूरे 7 दिन कथा चलेगी ये। तो आपको मेरी सबसे निवेदन है, यहाँ पे आइए और राम कथा सुनिए, देखिए। घर के आगे तो खड़े हैं। हम श्री राम को अपने जीवन में कैसे उतारें? आजकल के जो माहौल चल रहा है, राम तो मिलते नहीं है, लेकिन हम अपने राम को अपने जीवन में कैसे उतारें? जितना ज़्यादा राम के बारे में अध्ययन करेंगे, जितना राम की कथाओं का श्रवण करेंगे, उतना ज़्यादा राम के अंदर हम रमण करेंगे और उतना ही संसार में कम भ्रमण करेंगे, तो हमारे जीवन के अंदर हम आनंद से भगवान के राम के संस्कारों को, मर्यादाओं को अपने जीवन में ला सकते हैं। और फिर राम राज्य आएगा और जीवन में सभी लोग सुख से रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। भगवान राम का जो देश था उसको अवध कहते थे, वहाँ कोई किसी का वध नहीं करता था। अयोध्या कहते थे कोई किसी से युद्ध नहीं करता था। ऐसा है श्री राम का चरित्र। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। थैंक यू सो मच। लेके चलो, कहाँ है? ये भी लेके चलो ना, स्थापना करो इसकी भी। मास में श्री राम जी के राम कथा का क्या महत्व है? देखिए, पुरुषोत्तम जो महीना है, ये पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम जो है भगवान श्री कृष्ण, उनके संपूर्ण अवतार भगवान श्री राम जो हैं, उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। चाहे आप जगन्नाथ कथा को सुने, चाहे कृष्ण कथा को सुने, चाहे आप राम कथा को सुने, ये सभी भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप हैं। इनकी कथा श्रवण करना इस पुरुषोत्तम मास में करोड़ों गुना ज़्यादा फल प्रदान करता है। जैसे कार्तिक मास हमारे पूरे वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण है, वैसे पुरुषोत्तम अधिक मास ये भक्ति को अधिक वृद्ध करता है, अधिक फल प्रदान करता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अधिक मास में हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। वाचक होते हैं, ये प्रवक्ता होते हैं, जो कोई कथा होती है तो उनको इसको ऐसे क्यों ले जाते हैं, उनको सजा के पग्गी में या बिल्कुल सजा क्यों ले जाते हैं? पहले ज़माने में राजा लोग जो होते थे वो अपना रथ भेजा करते थे कथावाचकों को बुलाने के लिए। तो ये राजा का रथ हुआ करता था जो कि जंगलों से साधु संतों को लेकर के उनके ग्रंथों को अपने सिर पर रख करके लेकर आते थे। लेकिन आज के समाज में साधु संतों का सम्मान नहीं है, लेकिन
फिर भी एक औपचारिकता बन गई है कि जो कथा करते हैं उनको रथ पर आरूढ़ करके उनके ग्रंथों को सिर पर रख करके स्थापना करी जाती है, जिसे आज शोभा यात्रा या कलश यात्रा का नाम दिया गया है। परंतु पहले ये गांव के सारे लोग, राज्य से सारे लोग शहर जंगलों में जाते थे, साधुओं के ग्रंथों को सिर पे रखकर उनको राजा के रथ में बिठाकर और शहर में आकर कथा होती थी और पुनः फिर व्यास पूजन करके साधुओं को वापस जंगलों में भेजा जाता था। तो आप देख रहे हो इस टाइम हमारे प्रशांत मुकुंद जी को बताते हुए, आपके जितने भी पूरे भारतवासी के लोग हैं, जितने भी प्रभु जी के आश्रम से जुड़े हुए हैं, आप देखिए यहाँ पर हमारी राम कथा चलने वाली है। तो प्रभु जी के मुख से हम 7 दिन राम कथा सुनेंगे। प्रभु जी, आपको लोगों ने बहुत थैंक यू बोला है आपकी वीडियो के लिए, जो आपने पूरा एक दिन निकाला है। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने कुछ नहीं निकाला है, वो तो मेरा रोज का दिन है, पर ये जो प्रभु जी हैं जो वीडियो बनाते हैं, ये मेरे साथ आ जाते हैं और कहीं ना कहीं मुझे पकड़कर शूट कर लेते हैं। तो इसी बहाने मेरी दिनचर्या, मेरे भाव आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो इस चैनल को हम धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा। हरे एक सर्कल ही था बस, मैं भी जल जाऊंगा उसकी तरह पर ये लकड़ी का है। नहीं हो रहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 मिलकर हरे राम। चलो करी रखियो, बाबा के माला लेगी। राम 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 हरे हरे, बाद भाई आज लोग हनुमान जी को पूछते हैं, हनुमान जी का, लेकिन हनुमान जी का अनुकरण क्यों नहीं करता, हनुमान जी की तरह दास बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? हर कोई अपना आपको बहुत सुनना चाहता है, सेवा भाव की भावना कहाँ गई? इसका कारण ये है कि लोग हनुमान जी को जानते तो है लेकिन हनुमान जी की मानते नहीं हैं। हनुमान जी शब्द का अर्थ है जिन्होंने अपने मान सम्मान का हनन किया है। हनन माना इति हनुमान, उन्होंने कभी राम के बराबर आने की कोशिश नहीं करी। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, वो सदा राम जी के दास बन के रहना चाहते हैं और यही शिक्षा हमें लेनी चाहिए। हनुमान जी से ये नहीं मांगना चाहिए बल बुद्धि शक्ति हमें प्रदान करो, ये मांगना चाहिए कि राम की भक्ति कैसे मिलेगी, कैसे हमारे जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम के संस्कार आएंगे और हनुमान जी की कृपा हो गई तो हमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई नहीं हो सकता। इसलिए हनुमान जी के बातों का पालन करना चाहिए, बजाय हनुमान जी को भगवान बनाने के हनुमान जी के दासत्व, उनके ममत्व, उनके वो अपने प्रभु के प्रति प्रेम को सीखना चाहिए। अब यात्रा चल रही है तो ये क्वेश्चन आते जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन भी ऐसे ही है, आजकल का भाई भाई का प्यार कहाँ गया? जब राम और भरत का प्यार था वो प्यार अब कहाँ है भाई भाई में?
आजकल प्यार इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं और लोग अपनी इच्छाओं के लिए अपना जीवन जीते हैं। लोग अपने अहंकारी हो चुके हैं और सतयुग के बाद त्रेता युग आया था। त्रेता युग में एक भी व्यक्ति दूसरे से द्वेष नहीं करता था। द्वापर युग आया, लोग और द्वेषी हो गए। कलयुग आने के बाद तो एक इंसान के अंदर ही सारा द्वेष आ गया। पहले ज़माने में अलग अलग लोक में राक्षस रहा करते थे, सतयुग में अलग लोक में रहते थे। त्रेता युग में एक ही लोक में रावण और राम हुए। द्वापर युग आया है कि घर के अंदर कंस और कृष्ण हुए। कलयुग आया है कि इंसान के अंदर राक्षस और देवता दोनों रहने लग गए। जब हमारा लालच प्रबल होता है तो हमारे अंदर असुर होता है। जब हमारे अंदर विनम्रता और भक्ति होती है तब हमारा देवता प्रबल होता है। ये हमारी आज़ादी है, सूक्ष्म आज़ादी। हमें देखना है हमें देवता बन के रहना है या राक्षस बन के। हरे कृष्णा जी, हरे। अच्छा जी, जय हो जय। जय श्री राम। अच्छा जी, अच्छा अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। यस यस, आप सब लोग आए थे। आइएगा, अब 7 दिन कथा है। जी आइए। जय गिरवरधारी, जय गिरवरधारी, राधा माधव, जय कुंज बिहारी। पहचाना? इधर से नवीन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लीजिए थोड़ा प्रसादम, ये लो। अब हमारी यात्रा चल रही है इस टाइम, तो मैं कुछ भक्तों के रिलेशन सुनना चाहूँगा। ये हमारे एक यहाँ पे एक माता जी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी बताइए यात्रा के बारे में। तो हम आज राम कथा की कलश यात्रा के अंदर आए हैं, जो कि हमारी इस बारी के वक्ता हैं हृषिकेश प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। और हम लोग इतने फॉर्चुनेट हैं कि हम उन्हीं के आश्रय में हैं और उन्हीं से ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस बार की राम कथा बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और शायद ही ऐसी राम कथा कहीं पर होगी। तो आज तो सिर्फ कलश यात्रा ही है, कल से सारे के सारे भक्त जुड़े रहिए। कल से एपिसोड्स आउट होंगे और जिस तरीके की राम कथा आपको देखने को मिलेगी वो आज तक आपने कभी देखी नहीं होगी। हरि हरि बोल। बोलेंगे। हरे कृष्णा टू ऑल व्यूअर्स। ये राम कथा बहुत ही स्पेशल है क्योंकि प्रभु जी इसमें गुह्यतम से गुह्यतम तत्व ज्ञान जो है, राम कथा तो आपने सुनी है, कहानी के रूप में सबको पता है कि 4 राजकुमार थे, क्या क्या सब चीज़ें हुई वो सबको पता है। बट उसके जो पीछे का जो गुह्यतम ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है कि कौन कौन सी चीज़ किस कारण से हुई और जो इतना ज़्यादा भ्रम फैला हुआ है हमारे समाज में राम जी को लेके, सीता जी को लेके, और उनके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं, इस कथा में उन सब का खंडन किया जाएगा, उसके आंसर्स दिए जाएंगे। सो स्टे ट्यून टू दिस राम कथा बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम दैट
this katha will open the eyes of all the people, those who raise the question, those who didn't get the questions. इस कथा से उनको सारे आंसर्स मिलेंगे। तो ये बहुत ही स्पेशल राम कथा है, ये आपने कभी भी सुनी नहीं होगी और आप इसको सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अगले 7 दिन अपने आप को फ्री कीजिए और राम जी की कृपा पाइए इस पुरुषोत्तम मास में। हरि हरि बोल। अब की बारी होगा राम कथा के ऊपर से पर्दा फाड़। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा। तो देखिए अभी तक हमारे अभी तो 2 भक्त हैं, 2 नहीं बहुत भक्त आ रखे हैं।
सानिध्य में भगवान श्री राम के राम कथा के उपलक्ष्य में सफल कलश यात्रा में आप सभी को धन्यवाद, बधाई। एक बार आप लोगों से अनुरोध है कि भगवान श्री राम का जोर करके जी अपनी हरे कृष्णा, जय श्री राम। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि ए ब्लॉक जनकपुरी में एक राम कथा का आयोजन हुआ है जो कि मित्तल परिवार ने कराया है। श्री भगवान मित्तल जी और उनके छोटे भाई मुकेश मित्तल जी द्वारा संपन्न कर रहे हैं, जिसके प्रवक्ता हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद जी, जो हमारे इस्कॉन द्वारका के वरिष्ठ वैष्णव हैं और अच्छे प्रचारक हैं, काफ़ी फेमस हैं और बहुत अच्छी तरह प्रचार कर रहे हैं। राम कथा, कृष्ण कथा दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। तो राम कथा का ये प्राकट्य हुआ है। आज 7 दिन की राम कथा है। 1 तारीख से 7 तारीख तक शाम को 3 से 7 आप ज़रूर उपस्थित रहें, जिसमें राम भगवान के कई सारी लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। बहुत मुख्य मुख्य लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। कहते हैं जब भगवान श्री राम प्रकट हुए थे तो सारे संसार की सारी विपदाएं दूर हो गई थी। उसी प्रकार से जब हम भगवान का नाम, श्री राम का नाम सुनते हैं, वो इतना मधुर है कि जब वो प्रकट होता है हमारे हृदय में तो हमारी सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं, हमारे सारे कष्ट भगवान श्री राम हर लेते हैं। यहाँ तक कि जब उनका जन्म हुआ था तो लोग सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि सारी बीमारियाँ दूर हो चुकी हैं, लोग प्रसन्न हैं, दरिद्रता दूर हो गई है। बाद में पता चला कि जनक महाराज के घर में श्री राम का आविर्भाव हुआ है। तो उसी प्रकार से जब हम राम कथा सुनते हैं तो हमारे हृदय में भी भगवान प्रकट होते हैं और हमारे जितने भी कष्ट होते हैं भगवान हर देते हैं। तो आप सभी लोग उपस्थित रहिए श्री राम कथा में 1 से 7 तारीख तक शाम को 3 बजे से 7 बजे। हरे कृष्ण। परिवार और आर्ट सोसाइटी मिलकर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्री राम कथा का आयोजन कर रहे हैं। भगवान राम की कथाएं युगों युगों से चली आ रही हैं, करोड़ों वर्ष बीत गए हैं, लेकिन भगवान राम की लीलाएं, उनकी शिक्षाएं आज भी हम सबको शिक्षा प्रदान करती हैं। आज समाज में इतना कलमश भरा हुआ है, लोग अहंकार से भरे हुए हैं, दुखों से भरे हुए हैं। ऐसे समाज में अगर राम कथा ना हो तो शांति प्राप्त नहीं होती। जैसे धूप में चलने वाले व्यक्ति को पेड़ की छांव ठंडक देती है, जिस तरह से गर्मी से आए व्यक्ति को ठंडा पानी संतुष्टि प्रदान करता है, वैसे ही संसार के दुखों से पीड़ित व्यक्ति को भगवान श्री राम की कथा शांति और ठंडक प्रदान करती है। तो हम श्री भगवान मित्तल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके परिवार मिलकर के ये इस पुरुषोत्तम अधिक मास में, आपको मालूम है कौन सा महीना चल रहा है? पुरुषोत्तम अधिक मास, मल मास। इस मल मास में अच्छे काम नहीं होते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के काम होते हैं। तो इस मल मास में बोलते हैं शादी विवाह नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस महीने में संक्रांति नहीं आती है। ये महीना संक्रांति महीने यानी सूरज की कोई इसमें परिवर्तन नहीं है। सावन के महीने में अमावस से शुरू होकर अमावस तक ही चलेगा। जैसे लोग 2 सावन कहते हैं, फिर 2 सावन नहीं होते। सावन तो एक ही है, लेकिन बीच में अधिक मास आया है, क्योंकि सूरज और चंद्रमा के कैलेंडर में डिफरेंस होता है। जब ये 11-11 दिन के 2.5 साल बाद 30 दिन बन जाते हैं तो भगवान एक नया मास बनाते हैं, जिसका नाम है अधिक मास। पांडवों ने इतना दुख झेला अपने जीवन काल में, जब वो वनों में विचरण कर रहे थे तो कृष्ण से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण, हमने ऐसा क्या किया जिसके कारण हमें वनों में दुख भोगना पड़ रहा है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, क्योंकि तुम लोगों ने अधिक मास में भजन नहीं किया, इस कारण से तुम्हें दुख है। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु मैं तो आपकी, और अगर दीपक दान कर लिया तो सारे दुख समाप्त हो। और इस महीने में भगवान की भक्ति, भगवान की कथा, भगवान का जप अधिक मात्रा में करना चाहिए, इसलिए इस महीने का नाम है अधिक। तो यहाँ पर श्री राम कथा को आप सुनेंगे, जो कि भगवान श्री पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान के 3 मुख्य अवतार हैं। एक है कृष्ण अवतार, जिसे कहते हैं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। एक है भगवान का चैतन्य अवतार, जिसे कहते हैं प्रेम पुरुषोत्तम, संपूर्ण अक्षर है। पहले जमाने में लोग राम राम कहते थे, जानते क्यों कहते? क्योंकि र और माँ
ये अक्षर मिलकर के 64 वर्णमाला के नंबर बन जाते हैं। सर आप ये लगाए ना तो रा और मा जितने नंबर पे अगर उनको जोड़ेंगे तो 64 नंबर बनता है। तो राम राम अगर 2 बार बोलते तो कितना होता है 108, यानी कि राम राम बोलते हैं तो इसी से 108 मंत्र की माला हो जाती है। इसलिए लोग प्राय भारत में दूसरों का क्या कहते हैं राम राम श्री राम। लेकिन अभी क्या हो गया, राम नाम रह गया केवल मृत्यु पर्यंत, मरने के बाद राम नाम। उससे पहले ले लो शादी विवाह में कि राम नाम सब भेजेंगे तो घर से बाहर निकालने के सबको राम दिले भगवान, राजा राम राजा सबको भक्ति दे भगवान। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। अयोध्यावासी जय श्री राम, कौशल्य नंदन जय श्री राम, दशरथ नंदन जय श्री राम, सबको भक्ति दे भगवान। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, सीताराम 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 कहिए, जय विधि रथ राम ताहे खुशी रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, जय विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हनुमान की राम कथा की, कृष्ण भगवंत की, गुरु परंपरा की, जय साधु से पढ़ता है तो उसका मंथन करता है और अपने चित्त से जब उस स्वभाव को बताता है तो आपको कृपा प्राप्त होगी। तो भगवान कहते हैं अगर आपको श्रवण करना है साधु के माध्यम से करना है। बताया जाता राम प्रकट जब हुआ था तो अगले ही दिन मित्तल जी हैं, श्री भगवान मित्तल जी और इनकी धर्मपत्नी सुषमा मित्तल जी, इन लोगों ने RW के साथ मिलकर के इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में मुख्य जजमान के रूप में ये राम कथा करवा रहे हैं। इनका बहुत सुंदर भाव है, एकदम रामचरित्र को इन्होंने आत्म साक्षात्कार किया अपने जीवन में, एकदम विनम्र हैं। हमारे इस्कॉन द्वारका में बहुत सेवा करते हैं, प्रभु जहाँ भी मिलते हैं हर व्यक्ति की सेवा करते हैं और अब इस बार राम कथा की सेवा कर रहे हैं। सभी श्रोताओं को राम कथा आयोजन करा रहे हैं, सबके लिए प्रसाद है, सब लोगों को यहाँ पर आनंद से AC के रूम में बैठकर कथा सुननी है।
बिल्कुल टेंशन नहीं है यहाँ पर। राम कथा का रसवादन करिए, प्रभु जी की कृपा से आइए, भूलिएगा नहीं। हरे कृष्णा। यहाँ पे A3 जनकपुरी में लक्ष्मी रामायण मंदिर है जिसमें राम कथा हो रही है हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की। तो राम कथा जो होगी वो बाल कांड से लेके अयोध्या कांड, अरण कांड, पूरी मतलब विवाह उत्सव और कई। तो मैं आप सबसे विनती मेरी यही रहेगी कि आप जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके आएँ और इस कथा का भरपूर आनंद लाएं, वो उठाएं और अपने जीवन में उसको अपनाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। आज से इस जनकपुरी में A3 ब्लॉक में राम कथा का आयोजन भगवान मित्तल जी के द्वारा यहाँ हो रहा है और श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी जो इस्कॉन द्वारका से हैं वो यहाँ पर 7 दिन राम कथा का हमें के बारे में हमें बताएंगे और बहुत ही अधिक आनंद आने वाला है। जैसा कि प्रभु जी ने आज के दिन ही बताया कि राम कथा का सुनने का क्या महत्व है, स्पेशली पुरुषोत्तम अधिक मास में। तो आने वाले 7 दिनों में बहुत ही अधिक आनंद और बहुत ही हमारे लिए लाभदायक रहेंगे अगर हम इस राम कथा में उपस्थित रहेंगे सातों के सातों दिन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सबको प्रणाम। हम प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के आश्रय से हैं सब, और प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की राम कथा हो रही है जनकपुरी में और बहुत अच्छी है। सबको बहुत आनंद आएगा, सब लोग आके सुनिएगा ज़रूर। प्रभु जी जो भी बातें बताते हैं, जो भी हमें कथा सुनाते हैं, वो सब लोगों ने बहुत कम इतनी अच्छे से, मतलब सब लोगों ने जो अंदरूनी चीज़ें बहुत कम सुनी होती हैं। तो प्लीज़ सब लोग ज़रूर आइएगा और जब सब लोग ज़रूर सुनिएगा आप सबको बहुत आनंद आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। तो आज मैं आई हूँ अपने मम्मी पापा के साथ जनकपुरी हमारे प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की राम कथा के लिए, जो कि आगे बहुत अच्छी होने वाली है आगे जाके। और आप सब भी आइए और इस कथा का आनंद लीजिए जैसे कि अभी हम सब ले रहे हैं। और आज एक कलश यात्रा भी थी। हरे कृष्णा। प्रशांत मुकुंद प्रभु जी तो हरे कृष्णा। तो आज की कथा तो समाप्त हो गई है। हाँ, कथा तो नहीं हुई, आज खाली कर्टेन रेजर था, इंट्रोडक्शन दिया है हमने और अब कथा तो असली बम गिरेगा कल से। तो श्री रामचंद्र जी का जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण, ये बहुत स्पेशल है। तो हमने तुलसीदास जी की रामचरितमानस सुनी है, हम इसमें कई सारे रामायण के प्रसंग लेंगे। कंब रामायण, तुलसीदास जी की रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और कुछ ऐसी अनहर्ड स्टोरीज ऑफ श्री रामचंद्र हैं जो कि दक्षिण भारतीय रामायणों में हैं। कई सारे टीकाकारों की टीकाओं से भी लेंगे। तो यहाँ पर मतलब कुल मिलाकर के धमाल होने वाला है। तो प्रभु जी आपके सारे भक्त हिंदुस्तान में, मैं पिछली वीडियो पूरे हिंदुस्तान ने देखे और काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए। जी। तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी भक्तों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्रेम कर रहे हैं और मेरे द्वारा कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। मेरे निजी जीवन में आप लोग झांक करके उससे कुछ प्रेरणा ले रहे हैं। वैसे तो मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, भगवान का एक तुच्छ दास हूँ, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से मैं भक्ति करता रहूं और इसी प्रकार भारत के, विश्व के अन्य भक्तों को मैं प्रेरणा देता रहूं। ये मेरे गुरु महाराज से कृपा प्राप्त है और बस मैं इसी तरह लगा रहा हूं भक्तों की सेवा में। ये मेरे जीवन का ध्येय है। थैंक यू सो मच। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। जय।